कही अपने बाजू वाले से कि परमेश्वर आपके साथ है। आप जानते हैं सब लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनके साथ है। जानते हैं क्यों? क्या आप ये बात जानते हैं? सब लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। मुझे एक बात बताइए, हम सबों की जिंदगी में कुछ हालात हैं, हम सबों की जिंदगी में कुछ बातें हैं। कई ऐसी बातें हैं जो सॉल्व नहीं होती हैं, कोई ऐसी बातें हैं जो बहुत लंबी चलती हैं। पर आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति को यह विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो अपने मुकदमों को किस पे छोड़ेगा? परमेश्वर पर छोड़ेगा। पर अगर वो परमेश्वर पर नहीं छोड़ता तो जानते हो क्यों ऐसा? आप जानते हैं हम बचपन से एक चीज लेके पैदा हुए हैं और वो चीज है स्वयं पर भरोसा। आप जानते हो पुराने नियम में अगर आप इजरायली बनना चाहते हो ना, आपको पता है इजरायली बनने के लिए क्या करना पड़ता था? सिर्फ एक काम, इब्राहिम के खानदान में जन्म लो, 8वें दिन खत्मा कराओ, तुम इजरायली बन गए। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो जानते हो हमको परमेश्वर की संतान बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उसके वचन पर विश्वास, भरोसा। मैं आज आपके सामने एक वचन पढ़ता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग इस वचन को पहले कभी आराम से पढ़ चुके हैं। आइए सब वचन खोलेंगे, जिनके पास भी बाइबल है हम सब खोलेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय। मेरे साथ कोई पढ़िए 11 का 6th वर्ड। ये वचन बहुत बार हमने पढ़ा होगा, बहुत बार हमने सुना होगा, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं ये वचन आज आपसे एक नए तरीके से बात करेगा। कहिए आमीन। ये वचन आपसे एक नए तरीके से बात करेगा आज, और मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन में विशेष क्या है आज। कोई मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों 11 अध्याय 6वां वचन। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, जोर से बोलिए, अनहोना है। इंग्लिश में लिखा गया है इट्स इम्पॉसिबल। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान है, वो बहुत बड़ा है। सिंपल, वो है। कहां है? कहां है? आपके साथ है। हाँ, आगे, और अपने खोजने वाले को। हाँ, अब सब यहां ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, बाइबल कहती है उनका जन्म एक कुंवारी के द्वारा हुआ जिसका नाम था मरियम। और जानते हो, जन्म के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में वो एक बार मंदिर में दिखाई दिया, जहां पर वो 3 दिन गुम हो गया था। और जानते हैं उसके बाद सीधा वो यरदन नदी पे दिखाई दिया, और यरदन नदी पे बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथों से जब वो बपतिस्मा ले रहा था, तो बाइबल कहती है उसके लिए ऊपर से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, सब बोलिए, क्या आवाज आई? यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। अब मुझे एक बात बताइए, आपने एक वचन पढ़ा अभी, ब्रदर आप ये वचन फिर से पढ़ो अभी। एक मिनट, पहले मैं एक बात बोल रहा हूं, उसको पकड़िए, उसके बाद ये वचन पढ़ेंगे हम। बाइबल कहती है जब वह यरदन नदी पे आया तो उसके लिए ये आवाज आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। राइट ब्रदर, अब पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना। अब आप मुझे बताइए,
यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया है कि जब वो यरदन नदी पे था तो उसके लिए आवाज आई कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं। और यहां पर वचन लिखा गया है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग इन दोनों वचनों को मिला के क्या समझ पा रहे हैं? आपको पता है, कई बार हम लोगों ने ऐसा सीखा है कि परमेश्वर को खुश करना है तो आपको 40 दिन उपवास करना पड़ेगा। परमेश्वर को अगर खुश करना है तो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी। परमेश्वर को अगर खुश करना है तो आपको 7 के 7 दिन कलीसिया अटेंड करनी पड़ेगी। जबकि बाइबल कहती है विश्वास बिना वो प्रसन्न नहीं होता है। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? एक दिन 5000 लोगों को खाना खिलाने के बाद यीशु उससे पूछते हैं, वो लोग यीशु से पूछते हैं, प्रभु हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, बताइए यीशु ने क्या उत्तर दिया? क्या काम करना है? बाइबल कहती है, यीशु ने कहा परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर विश्वास करो। अब आप मुझे कहोगे, ब्रदर एक बात तो बताइए, हम सब तो विश्वास करते हैं यीशु पर, यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये बात तो विश्वास है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वो विश्वास की मांग नहीं कर रहा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं ये विश्वास कैसा है? विच टाइप ऑफ फेथ इज दैट? ये किस तरह का विश्वास है? मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर अपने बहुत सारे बच्चों से, जानते हैं दुखी क्यों होता है? इस बात की वजह से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताइए विश्वास की जरूरत कब पड़ती है? बाइबल के अंदर 3 बातें लिखी गई हैं, अविश्वासी, अल्पविश्वासी, विश्वासी। आइए इन तीनों को खोलते हैं आज। बताइए अविश्वासी का मतलब क्या होता है, अल्पविश्वासी का मतलब क्या होता है, विश्वासी का मतलब क्या होता है? पर प्रभु यीशु थोमा से कहते हैं विश्वासी बन। जब पतरस डूब रहा था तो उसे कहता है अल्पविश्वासी, और एक वर्ड है विश्वासी। क्या है इन तीनों का मतलब? बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर को खुश करना कितना आसान है और हम कितना मुश्किल और हार्ड समझते हैं उस चीज को। बताइए विश्वास कब काम आता है? When faith works, विश्वास कब काम आता है? और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप कैसे कह सकते हो कि मेरी मसीह के अंदर ग्रोथ हुई है? मैं आपको सच कहता हूं, रिसेंटली मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके पास बहुत वचन है पर उनके पास विश्वास नहीं है। आपको पता है ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत वचन है पर आपके पास विश्वास नहीं है। बताइए कैसे? हाउ इट्स पॉसिबल? क्या आप ये जानते हैं ऐसा होता है? आइए सब यहीं पर हैं, सब बोलिए जय मसीह की। बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आपके घर के अंदर कोई बच्चा बीमार पड़ता है और आपने उसको गोली दी, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता है, जब आप देखते हो कि आपके हाथ में उतना पैसा नहीं है जितना आपको होना चाहिए, जब आप देखते हो कि कई बार आपके घर के अंदर बच्चे समझते नहीं हैं और आपको मन करता है कि अब मैं इनको फिजिकली पनिश करूं, मुझे एक बात बताइए, विश्वास कब काम आता है? किस तरह काम आता है? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर सबसे ज्यादा दुखी कब होता है? जब वो ये देखता है कि मेरे खुद के लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप में से कितने लोगों ने यीशु मसीह को बाइबल में रोते हुए देखा? आप जानते हो कब देखोगे आप प्रभु को रोते हुए? सिर्फ 2 जगहों पर। एक जगह जब लाजर मर गया, और दूसरी जगह जब उसने ये देखा कि यरूशलेम के ऊपर कोई चरवाह नहीं है, एक ऐसी प्रजा थी जिस पर कोई लीडर नहीं था। जब परमेश्वर देखता है ये बातें, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप जानते हो परमेश्वर कैसे खुश होता है? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब उन्होंने देखा कि वो आग के भट्ठे में जा रहे थे, मुझे बताइए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया?
बताइए उन्होंने क्या किया? क्या किया उन्होंने? आप जानते हो कौन सी चीज परमेश्वर को प्रसन्न करती है? जब आप देखते हो ना कि आपका बच्चा बीमार पड़ा है, उस समय भी आप परमेश्वर से यह कहते हो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप इसे ठीक करने में समक्ष हैं। और आप जानते हैं आप क्या करते हैं? आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं और देखते हैं प्रार्थना करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, उसके बाद क्या करते हैं? रिसेंटली मेरी मदर यहां बैठी है, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम था मेरी मम्मी को हेल्थ में। मेरी मम्मी ने मेरे को बोला मेरे लिए प्रेयर कर। मैंने अपनी मां के लिए प्रेयर की और 15 मिनट के बाद मैंने अपनी मम्मी से एक बात पूछी, मम्मी अभी तुझे कैसा महसूस हो रहा है? जानते हो मेरी मम्मी ने क्या कहा? ऑनेस्टली उसने कहा, मुझे अभी तकलीफ हो रही है, मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? जानते हो जिस समय आप प्रेयर करते हो और उसके बाद भी आप देख रहे हो इट्स नॉट वर्क, ये काम नहीं कर रहा, और उसके बाद भी आप कहते हो प्रभु कोई बात नहीं, अब भी मैं विश्वास करता हूं कि आप उसे चंगा कर देंगे, ये एटीट्यूड परमेश्वर को प्रसन्न करता है। इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मैं आपको सच कहता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम एक विधवा के नाई, एक पैटर्न है बाइबल के अंदर, सब ध्यान दीजिए। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, और जानते हो उसे प्रार्थना में क्या कहा? एक विधवा थी, बोलो विधवा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जीसस की मिनिस्ट्री में विधवाओं का इतना हाथ क्यों था? उसकी खुद की मां विधवा, बोलता है 2 दमड़ियां डालने वाली विधवा, यहां पर विधवा। आप जानते हो बाइबल के अंदर शुद्ध भक्ति क्या है? बाइबल कहती है अनाथों और विधवाओं की सुद्धि लेना। पुराने नियम में लिखा गया है मैं यहोवा विधवाओं का पति हूं। आप जानते हो जब यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया तो उसने क्या कहा? एक विधवा थी, बोलो विधवा, एक विडो थी। आप जानते हो यीशु मसीह ने एक जगह पे क्या कहा? फरीसियों से सावधान रहो। क्यों? लिखा है क्योंकि ये विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। उन दिनों के अंदर बहुत सारी विधवाएं ऐसी होती थी जिनका पति नहीं होता था और ये लोग उनसे जबरदस्ती रेंट निकालते थे, बाड़ा निकालते थे। इसलिए यीशु कहता है संभालो इनसे क्योंकि ये विधवाओं के घरों को खा जाते हैं। जानते हैं यहां पर क्या लिखा गया है? बाइबल कहती है यीशु ने उन्हें एक प्रार्थना करना सिखाई, और जानते हैं उसने क्या किया? उसने कहा एक विधवा थी और उसे कोई परेशान कर रहा था। मुझे बताइए वह कहां जा रही थी? हाँ आइए, मैं जानना चाहता हूं आपकी स्टडी कहां है। वो किसके पास गई? हाँ न्यायी के पास। किसने बोला? नगर सेवक के पास? नहीं, न्यायी के पास गई। बाइबल कहती है वो न्यायी के पास गई। मुझे बताइए न्यायी के पास जाके उसने क्या कहा? मैं चाहता हूं आप समझो, आपका विश्वास परखा जाता है। वो न्यायी के पास गई, न्यायी को क्या कहा? कृपया चलिए और मुझे मेरे मुद्दई से बचाइए। मुझे बताइए न्यायी चला? क्या कही? घर पे जाके बैठ गई? आएगा? बाइबल कहती है फिर से गई और क्या कहती है? चलो मुझे मुद्दई से बचाओ। अब वहां पर ऐसा नहीं लिखा गया कि उसको प्रॉब्लम क्या था, लेकिन बाइबल बताती है उसने ये पैटर्न चूज किया था और वो फिर से गई। और जानते हो जाते 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 एक दिन वो आदमी इतना तंग हो गया, इतना परेशान हो गया, उसने कहा चल मैं तेरा न्याय चुकाता हूं। और जानते हो उसके बाद यीशु ने क्या कहा? देखो इस अधर्मी न्यायाधीश को। ऐसा नहीं लिखा कि अच्छा बोलता है ना ये परमेश्वर से डरता है ना मनुष्यों की परवाह करता है। यीशु कहता है देखो इस अधर्मी न्यायाधीश को। जब वह उनका न्याय चुकाता है उसके बाद जानते हो प्रभु क्या कहता है? तो क्या परमेश्वर उनका न्याय न चुकाएगा जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? मुझे एक बात बताइए, आप ये कह सकते हो ब्रदर बाइबल तो कहती है जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो वो तो तुम्हें मिल गया है, और अब यहां पर आप सिखा रहे हो कि कुछ कुछ प्रार्थनाएं बार बार करते हैं। क्या है ये सब? ये सब क्या है? एक जगह पे लिखा है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, विश्वास कर लो वो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन यहां पर यीशु सिखा रहा है बार बार जाओ, बार बार जाओ, बार बार जाओ। ऐसा क्यों?
आप में से कितने लोगों ने एक वचन पढ़ा है? एक स्त्री थी, बाइबल कहती है वो अन्य जाति थी, वो यीशु के पास आई और जानते हो यीशु को क्या बोलती है? मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, चल। और जानते हो यीशु को उसने इतना पुकारा, आखिर तक यीशु ने नहीं सुना। जानते हो बाद में चेले उसको कहते हैं, प्रभु वह स्त्री कब कहां से आ रही है, तू उसको ठीक क्यों नहीं करता? वो सूर और सैदा के नगरों से आ रही है। जानते हो उसके बाद यीशु उसको ठीक किया। क्यों? परमेश्वर कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेट क्यों देता है, आपको पता है? हाँ, मुझे पानी दीजिए थोड़ा। क्यों देता है वो ऐसा? जानते हो जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है? हां, कितने लोगों ने इस मिस्ट्री को जाना है? बाइबल के अंदर एक जगह लिखा गया है, जो कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगो तो ये जान लो तुम्हें मिल गया। और एक जगह पे लिखा है बार बार आओ। क्या है इसका अर्थ? मैं चाहता हूं आज आप इस विषय में सोचो। जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हो और जब आप देखते हो कि परमेश्वर ने आपको नहीं दिया, क्या आप उसी समय उसे दोबारा पुकारते हैं? हां, मुझे बताइए, इस स्त्री ने जब तक उसको आंसर नहीं मिला, क्या उसने उसको छोड़ा? मैं आपको सच कहता हूं, एक विश्वासी का यह पैटर्न होना चाहिए। मैं एक आखिरी बात बता के 10 मिनट में अपना मैसेज पूरा करूंगा। मैं चाहता हूं आप इस बात को ध्यान से सुनिए। आप जानते एक दिन क्या हुआ? बाइबल कहती है यीशु के चेलों ने उससे कहा, आपका दोबारा आना कब होगा? और जानते उसने क्या कहा? तुसनामी आएगी, बड़े बड़े अकाल आएंगे, बहुत सारी महामारियां फैलेंगी, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे। और जानते हो 5वीं बात उसने क्या कही? अंत में मनुष्यों के जी में जी नहीं रहेगा। इसका मतलब अंतिम समयों में लोग इतने डरे हुए होंगे, इतनी तकलीफों को सामना करेंगे। और जानते हो लास्ट में उसने क्या कहा? उस समय अपनी आंखें आकाश की ओर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने ऐसा क्यों कहा? जानते हो प्रभु यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? जब भी तुम ऐसे माहौल से गिर जाओ जहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है, तुम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, तुमको कुछ भी नहीं समझ में आता है, लुक अनटू गॉड। उस समय तुम परमेश्वर को देखो, उस समय तुम उसको पुकारो। मैं आपसे सच कहता हूं, जब भी आप अपने लाइफ में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इस पैटर्न को हमेशा याद रखो। कैसे परमेश्वर को बार बार पुकारते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में यही बात लर्न की है परमेश्वर के वचन से, कि कैसे परमेश्वर को बार बार पुकारा जाता है। आइए एक वचन खोलिए मेरे साथ। आइए, जिनके पास भी यशायाह की किताब है, बाइबल है, हम सब खोलेंगे यशायाह की किताब 6वां अध्याय। मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि हमें कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं कि हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। कितने लोग ये बात जानना चाहते हैं? लिफ्ट योर हैंड। सब जानना चाहते हैं ये बात कि क्या मैं परमेश्वर के करीब जा रहा हूं कि क्या मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं? आइए, मैं चाहता हूं कोई पढ़िए 6 का 3 से पढ़िए। एक परमेश्वर का दास है यशायाह, और वह एक दर्शन देख रहा है, और उस दर्शन में देखिए वो क्या कर रहा है। यस ब्रदर, पढ़िए। बाइबल कहती है उसने एक दर्शन देखा कि कुछ सरदूत एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। आगे,
हाँ हाँ। हम्म हम्म। अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल कहती है यशायाह ने एक दर्शन देखा जहां पर स्वर्गदूत क्या कर रहे थे। उनके पास 6 पंख हैं। 2 पंखों से वो अपने आप को ढांक रहे थे, 2 से उड़ रहे थे और 2 से उन्होंने अपने पांव को, बाइबल कहती है, उन्होंने ढांक के रखा था। और वे एक दूसरे से कह रहे थे, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आगे ब्रदर, हाँ आगे। हाँ 5 पढ़िए। तब मैंने कहा हाय हाय। एक सेकंड, परमेश्वर को देखने के बाद क्या बोल रहा है? मैं नष्ट हुआ। आगे, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। आगे। आप जानते हैं यशायाह ने इस दर्शन के बाद सीधा ऐसा क्यों कहा? मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। आप जानते हैं इस बात को? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब पवित्र आत्मा पहली बार पृथ्वी पर उतरा तो बाइबल कहती है उन्होंने जुबानें देखी, आग की जीभें देखी। यहां पर यशायाह कहता है जब मैंने परमेश्वर को देखा तो मुझे पहली बात अपने अंदर यह दिखाई दी कि मेरी जुबान एक अशुद्ध जुबान है। कैसे? ये वचन जो आपने पढ़ा ये चैप्टर 6 में है। मैं चाहता हूं अब सब आप यहां ध्यान दें। हम 5 मिनट में मीटिंग पूरी करेंगे और मैं चाहता हूं आप इसी से आज जान लीजिए कि आप परमेश्वर के कितना करीब हैं और आप कितना दूर हैं। आप जानते हैं बाइबल कहती है यशायाह एक भविष्यवक्ता था, एक प्रॉफिट था और परमेश्वर ने उसे सेवकाई दी थी कि तू जा और इजराइल में प्रचार कर। और जानते हैं उसने पहले अध्याय में किस लोगों के विरुद्ध प्रचार किया? वह पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे ना, आराम से आपको मालूम पड़ेगा। उसने एक जाति से कहा हाय तुम पर। बोलो हाय। हाय का मतलब इंग्लिश में लिखा है वो अनटू यू, वो VOW, वो अनटू यू। इसका मतलब तुम पर श्राप। एक जाति पर से श्राप डाल दिया क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। आप जानते हो दूसरी बार उसने क्या किया? कितने लोग ये बात जानते हैं? मादी फारसी एक ऐसी जाति है जो सबसे ज्यादा शराब पीती है। आप पढ़ सकते हैं 2nd चैप्टर में लिखा गया है, हे मादी फारसी तुम पर हाय क्योंकि तुम मदिरा को बनाने में बड़े तेज हो। उसके बाद बाइबल कहती है वो तीसरी जगह पे गया और वहां पर उसने भी यही सेम शब्द कहे, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप घर जाके आराम से स्टडी करना। यशायाह के पहले 5 अध्याय, उससे 5 अध्यायों में एक बात कही है, हाय तुम पर। और अब मुझे बताइए 6वें अध्याय में जब वो परमेश्वर से मिलता है तो वो क्या कहता है? अभी हाय मुझ पर। ये क्या है? आप आराम से पढ़िए घर जाके। आप जानते हो यशायाह जब तक परमेश्वर से नहीं मिला था उसके अंदर सिर्फ एक ही हैबिट थी। जानते हो हैबिट क्या थी? सिर्फ दूसरों की गलतियां देख के उनको जज करना, उनका न्याय करना। मैं आपको सच कहता हूं जो भी लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं ना, आप उनके अंदर हमेशा यह हैबिट देखोगे, वे हमेशा दूसरों का न्याय करने के लिए बहुत क्विक होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? स्टार्टिंग के आप आराम से 5 अध्याय पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा है उसने हर शहर को देख के सिर्फ यही शब्द कहा था, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। लेकिन 6वें अध्याय में जब वो परमेश्वर से मिलता है तब वहां पर जानते हो क्या बोलता है? हाय मुझ पर क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। किस तरह से अशुद्ध होठों वाला मनुष्य ठहरा वो? जानते हो क्यों? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? न्याय करना किसका काम है? हां, न्याय कहते किसको है? मुझे बताइए, न्याय कहते किसको है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं परमेश्वर न्याय कब करता है? मरने से पहले कि मरने के बाद?
हाँ, लेकिन हम मरने से पहले। न्याय किसको कहते हैं? बहुत सारे लोग न्याय और सच्चाई के विषय में नहीं जानते। जानते हो न्याय क्या होता है? न्याय का मतलब क्या रहता है? न्याय का मतलब होता है एक व्यक्ति को सही और गलत ठहरा देना, इसे कहते हैं न्याय। और आप जानते हो परमेश्वर कभी भी यह प्लेस अपने आप में रखता है। वो ये प्लेस कभी भी किसी इंसान को नहीं दे सकता। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं इजराइल का न्याय कौन करेगा? हाँ, बताइए, हु जज इजराइल? याद रखिएगा, इजराइल का न्याय यहोवा परमेश्वर करेगा, चर्च का न्याय जीसस करेगा। रिमेंबर ऑल दिस। क्यों? क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह को गिफ्ट में दी गई है परमेश्वर के द्वारा। अच्छा, मुझे बताइए, आप किसका न्याय करोगे अंत में? डोंट वरी, परमेश्वर आपको भी लास्ट में न्याय करने के लिए देगा इस जगह पे। जानते हो कहां पर लिखा है? कुरिन्थियों में लिखा गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? आपको बताऊं, परमेश्वर अंत में दुष्ट आत्माओं का न्याय करने के लिए किसको कहेगा? आपको। कितने लोग ये बात जानते हैं? दुष्ट आत्माओं को कैसे मारना है ये कौन डिसाइड करेगा? आप। परमेश्वर इजराइल का न्याय करेगा, यीशु मसीह कलीसिया का न्याय करेंगे। आप जानते हो इस आदमी के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी? इस आदमी के शब्दों में सिर्फ न्याय था, दया नहीं थी। आप देखिए आराम से, यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, भले ही वो पाप के लिए बोलते थे, लेकिन वो इंसान को उम्मीद भी देते थे कि हां तुम बदल सकते हो। लेकिन जानते हो ये आदमी जो था यशाया, ये सिर्फ लोगों पे हाय डालता था, लेकिन जब इसने परमेश्वर को देखा, वो कहता है अब हाय मुझ पर। याद रखिएगा, जो आदमी परमेश्वर के द्वारा छुआ गया है वह किसी का न्याय नहीं करता, वह दूसरों की मदद करता है खड्डे में से निकालने के लिए। लेकिन जो लोग परमेश्वर के द्वारा छुए नहीं गए हैं, याद रखना, वे हमेशा लोगों का न्याय करते हैं, वे भी रूडली, नॉट लविंगली बट रूडली। आप जानते हैं, जब इस आदमी ने परमेश्वर का दर्शन देखा, जब इसने परमेश्वर को देखा, उसके बाद इसने क्या कहा? हाय मुझ पर, वो अनटू मी। क्यों? क्योंकि मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। पर आप जानते हो परमेश्वर ने इसमें कैसी दया की? बाइबल कहती है वहां जमीन से एक अंगार लिया गया और उसे छुआ गया, और परमेश्वर उससे कहता है जा, अब तू अशुद्ध नहीं है, अब तू ठीक हो चुका है। आप आराम से पढ़ना, 6 अध्याय के अंदर उसने कहा हाय मुझ पर, वो चंगा हुआ। 7वें में कहता है कुंवारी गर्भवती होगी। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट जीसस। अब वो यीशु के लिए बात कर रहा था। आप आराम से पढ़ सकते हैं, ये यशाया के स्टार्टिंग के 15 अध्याय इतने इंटरेस्टिंग हैं। आपको जब भी ऐसा लगे ना कि मैं बाइबल पढ़ के उब चुका हूं, आराम से घर पे जाके यशाया नबी की किताब खोलो, पहले के 15 अध्याय पढ़ो और जानो कि यशाया परमेश्वर से मिलने से पहले कैसा था और यशाया परमेश्वर से मिलने के बाद कैसा हुआ। आप जानते हैं 6 अध्याय के बाद यशाया नबी ने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए बात की है। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसके बाद 8 में आप पढ़ो, वहां लिखा है उसकी जुबान उसके तालू से चिपक जाएगी। इसका मतलब क्या है? यीशु क्रूस पे कहेगा मैं प्यासा हूं। आप 9 में पढ़ो, वहां पर कहता है कि वो बैतलहम में पैदा होगा। आप हर अध्याय पढ़ लो, उस हर अध्याय में वो यीशु मसीह के लिए बात करता है। इससे पहले क्यों नहीं बात की उसने कभी भी? क्यों उसने इस दर्शन से पहले यीशु के लिए बात क्यों नहीं की? आप जानते हो आजकल एक डिसेप्शन चालू है क्रिश्चियनिटी के अंदर। जानते हो कौन सी? बहुत लोग चर्च आते हैं, जब उनके बाल खड़े हो जाते हैं, जब उनको कुछ हीट फील होती है, जब उनको ठंडा लगता है, उनको लगता है परमेश्वर मुझे छू रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये परमेश्वर का छूना इस तरह होता है? हां जी, बाइबल तो कुछ और ही बताती है। इस आदमी को जब परमेश्वर ने छुआ तो बाइबल कहती है इसने यीशु मसीह के लिए बात की है खाली, लेकिन यहां पर तो अलग है। मैंने एक नहीं हजारों लोग देखे हैं अपने लाइफ में जो कहते हैं परमेश्वर के द्वारा हम छुए गए हैं, लेकिन वो सबका न्याय करते। याद रखिएगा, जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है
वो कभी किसी का न्याय नहीं कर सकते। वे हमेशा यही कहेंगे, मेरा कोई काम नहीं है ब्रदर, ये सही है गलत है आप जानो, मुझसे मत पूछो, आप ही जानो, मैं अपनी जुबान को अशुद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जानते हैं जो परमेश्वर के द्वारा छुए हुए नहीं हैं, दे ऑलवेज जज। एक आखिरी लाइन बोल के मैं मैसेज पूरा कर रहा हूं। आप जानते हैं जब आप किसको सही और गलत ठहराते हैं आप क्या करते हैं? ये देखिए, ये एक सिंहासन है, यहां पर परमेश्वर बैठता है, वो सब जानता है, इनर थॉट्स, मोटिव्स, कौन कौन किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है। आप किसी के शब्दों को जानते हो, वो आपके मोटिव्स को जानता है कि ये काम इसने क्यों किया। आप जानते हो ही नो एवरीथिंग, वो सब जानता है। लेकिन जब आप न्याय करते हैं ना, आप परमेश्वर से कहते हैं तू साइड में बैठ थोड़ा, अभी मैं न्याय करूंगा इसका। कई लोग इस बात को बहुत छोटा समझते हैं, किसी को सही और गलत ठहराना। आप किसी के मोटिव्स जानते हो क्या? हाँ, आप जानते हो क्या कि किसके मोटिव्स क्या हैं? जानते हो यीशु मसीह के लिए एक बहुत सुंदर बात लिखी है, वो आंखों देखा किसी का न्याय न करेगा, और जो वो सुनेगा वो भी न्याय न करेगा। आप जानते हो आंखें, आंख से देखना और कान से सुनने से भी आप धोखा खा सकते हैं। एक परमेश्वरी है जो पूर्ण न्यायी और धर्मी है। आप जानते हैं इस बात को, बाइबल कहती है उसका राज्य आए। बताइए राज्य में क्या क्या होता है? किंगडम में क्या क्या होता है? एक राजा होता है, और जानते हो वो राजा कैसा होना चाहिए? धर्मी और न्यायी। इसलिए यशायाह कहता है यहोवा पूर्ण धर्मी और न्यायी है। याद रखिएगा, किसी का न्याय करना, किसी को गलत और सही ठहराना, ये हमारा काम नहीं है। मैंने आपसे आज दो बातें कही। पहली बात, जब भी आप ये देखते हो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, फिर से प्रार्थना करो। और दूसरी बात, नेवर जज एनीवन इन योर लाइफ। ठीक है? मीटिंग के हम दुआ करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। धन्यवाद प्रभु आज की संगति के लिए जो वचन आपने हमें समझाए। यशायाह प्रभु ऐसा ही था, जब तक वो आपके द्वारा छुआ हुआ नहीं था, वह आंखों से देखी हुई बातों पर और कानों से सुनी हुई बातों पर विश्वास करके लोगों का न्याय करता था। लेकिन जब वो आपके द्वारा छुआ गया, बाइबल कहती है वो पूर्ण बदला गया। प्रभु हमें भी ऐसा बना प्रभु कि आज के बाद हम किसी का न्याय न करें प्रभु, हम शांत रहें प्रभु, क्योंकि हम सब बातें नहीं जानते प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम हर जगह पे आपसे प्रार्थना करना सीखें प्रभु, जैसे आपने सिखाया प्रभु कि आज उस विधवा के नाई जो बार बार न्यायाधीश के पास आती थी और कहती थी मेरा न्याय चुकाए। प्रभु हमें भी ऐसा बना कि जब हम देखें कि हमारी परिस्थितियां वैसी की वैसी हैं, हम फिर से प्रार्थना करें प्रभु। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।